अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन किराम, दीनी भाइयों, अजीज़ साथियों, इस्लामी ख़वातीन, आज बतारीख़ 5 अगस्त सन 2020 ईस्वी 5 सितंबर सन 2020 ईस्वी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए हाज़िरी का मौका मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो सिलसिला शुरू किया है वो क़यामत की निशानियों के ताल्लुक़ से, और इंशाअल्लाह उसी के बारे में आज भी कुछ बात होगी। ये बड़ी निशानियों का बयान है और तकरीबन चंद निशानियां और बाकी बची हैं। इंशाअल्लाह ये बयान मुकम्मल हो जाएगा। बड़ी खुशी है कि हमारे साथ आज हमारे शेख परवेज़ साहब और हमारे शेख मतीउल्लाह साहब, शेख परवेज़ मदनी और शेख मतीउल्लाह सलफ़ी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। और मैं उनके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ, उनकी दुआओं को लेते हुए, और आप सब लोगों तक मैं क्या है इस दर्स को पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, कल तक जो बयान हुआ था वो दज्जाल के फितने के ताल्लुक़ से तकरीबन 3 किस्तों में, और आज जो बयान होगा है ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के ताल्लुक़ से, कि वो आसमान से नाजिल होंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको कुरान मजीद की सूरह ज़ुख़रुफ़ की एक आयत नंबर 61 में पढ़ना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और बेशक यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं, लेकिन मुराद है, इसलिए मैं तर्जुमे में उनका नाम जिक्र कर रहा हूँ, जैसा कि लोगों ने वो जिक्र किया है। और बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की एक निशानी है, लिहाजा तुम क़यामत के आने में शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। तो मेरे दोस्तों, अक्सर उलमा ने जो इसकी तफसीर में लिखा है कि व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ, यानी क़यामत की निशानी से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, वो आसमान से जब नाजिल होंगे, उसी चीज़ को इस आयत में ज़िक्र किया गया है और उसे क़यामत की निशानी बताया गया है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से इसकी मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क़यामत के करीब हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और हुकूमत करेंगे। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में कुफ़ार के ख़िलाफ़ जो है जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में, उनके ज़माने में मुकम्मल अदल व इंसाफ होगा, दौलत की बड़ी फरावानी होगी, लोग आपस में गैर मामूली प्यार व मोहब्बत से रहेंगे, हसद, बुग़्ज़, कीना बिल्कुल नहीं होगा। जो आज आप देख रहे हैं, जो समाज में, हमारे मुआशरे में जो ये बुराइयां हैं, एक आदमी को देख के जलना, हसद करना, किसी की तरक्की को बर्दाश्त न कर पाना, ये आज मुसलमानों की सिफ़ात बन चुकी हैं। लेकिन उस वक्त ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस सिलसिले में आपको एक मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुनाना चाहता हूँ, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ये आसमान से उतरेंगे, हुकूमत करेंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। सलीब जो सूली का जो निशान आप देखते हैं कि ईसाइयों के यहाँ वो बड़ा मुक़द्दस हो, गले में पहनना, ये सारी चीज़ें, तो वो उसको तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। जिजिया यानी टैक्स नहीं लेंगे। जवान ऊँट को छोड़ देंगे, यानी वो ऊँट जो जवान होंगे, थोड़ा सा तंदुरुस्त, अच्छे ऊँट जो होंगे, जो अच्छी नस्ल ऊँटों की मानी जाती है, वो मुराद है यहाँ, तो उनको छोड़ देंगे। उस पर कोई मेहनत नहीं करेगा, यानी उनसे काम नहीं लिया जाएगा, या इसी तरह से उन पर सवारी वगैरह नहीं की जाएगी। लोगों के दिलों से कीना, बुग़्ज़ और हसद जो है जाता रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को माल देने के लिए बुलाएंगे, लेकिन कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ये हालत होगी मेरे दोस्तों, इतनी फरावानी होगी उसकी जो है। यहाँ मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसा कि ईसाइयों का अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और उन्होंने सलीब पर, यानी जो सूली का, ऐसे आप देखें क्रॉस का निशान होता है, सूली पर जो है, सलीब पर जान देकर सारे इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। अब जो मन में आए करते रहो, समझ रहे हैं ना, अब जो दिल में आए करिए, वो तो पूरा पाप वो लेके चले गए। इसीलिए आप देखिए जो बदतमीजियाँ हो रही हैं, इसी अक़ीदे के बुनियाद पे हो रही हैं। तो ये अक़ीदा है उनका। दूसरा अक़ीदा यह है कि उनकी शरीयत में खिंजीर या सूअर जो है हलाल है,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होने के बाद ऐलान फरमाएंगे, मैं न अल्लाह का बेटा हूँ, न सलीब पर जान दी, न किसी के गुनाह का कफ़ारा बना, न सूअर को हलाल किया। हदीस शरीफ में सलीब तोड़ने वाली और खिंजीर को कत्ल करने का यही मतलब है कि उसको तोड़ देंगे जो उनका गलत अकीदा है, ताकि उनको ये मालूम हो जाए कि ना तो उनको सूली हुई थी, ना उन्होंने नौज़बिल्लाह सूअर और खिंजीर को हलाल किया था, उसको कत्ल कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इस्लाम के अलावा बाकी तमाम अदियान क्या है, मिट जाएंगे, तमाम धर्म मिट जाएंगे, सिर्फ एक मुस्लिम उम्मत ही बाकी रह जाएगी। इसीलिए किसी दूसरी कौम या मिल्लत से जिजिया लेने का जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा, यानी टैक्स लेने का, कि मान लीजिए हुकूमत में दूसरे जो लोग होते हैं, जो एक सिस्टम चलता था, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और हदीस में जिजिया लेने से यही मुराद है जो है। इसी तरह मेरे दोस्तों, कहाँ पे इनका नुज़ूल होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, किस जगह नाजिल होंगे आसमान से? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क, जो मुल्क शाम का एक मशहूर शहर है ना, दमिश्क के मशरकी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास अपने दोनों हाथ जो है ये फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए नाजिल होंगे। इसी तरह से नुज़ूल के वक्त, नाजिल होने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सर के बालों से पानी के कतरे जो है मोतियों की तरह ढलकते नजर आएंगे। जब आप सर झुकाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि पानी के कतरे टपक रहे हैं, और ये हदीस कल के बयान में मेरे ख्याल से वो गुजर चुकी है। ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होते ही इस्लाम के गलबा के लिए जो है वो लड़ाई और जंग शुरू कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम अदियान ख़त्म हो जाएंगे, सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही का बोलबाला होगा। और मेरे दोस्तों, उनकी जो ज़माने खिलाफत उनका होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, वो 40 साल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माने खिलाफत जो है ये 40 साल होगा, समझ रहे हैं। और ये अबू दाऊद की एक रिवायत में इसका जिक्र मौजूद है, समझ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और ईसा के दरमियानी अरसा में कोई दूसरा नबी नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, लिहाजा जब उन्हें देखो तो उन्हें पहचानना, यानी कुछ अलामतें आपने बताई हैं, उन अलामतों को देखकर, उन निशानियों को देख करके उनको तुम पहचान लेना। उनका कद मुतवस्सित होगा, न बहुत बड़ा न छोटा, समझ रहे हैं ना, न लंबे होंगे न पस्त कद होंगे, मुतवस्सित कद होगा। उनका रंग जो है सुर्खी और सफ़ेदी के दरमियान होगा, यानी सुर्ख और सफ़ेद के दरमियान। वो जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे, उनके सर के बाल ऐसे होंगे गोया अभी उनसे पानी टपकने वाला है। हालांकि वो तर ना होंगे, लोगों से जिहाद करेंगे ताकि लोग इस्लाम कबूल कर लें, सलीब को तोड़ दें, खिंजीर को कत्ल करेंगे, और जिजिया जो है ये रोक देंगे, मौकूफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब मिटा देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये काना दज्जाल को भी हलाक करेंगे, और आपकी हुकूमत 40 साल तक रहेगी। फिर वो फौत होंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। इस सिलसिले में मेरे दोस्तों एक रिवायत बयान की जाती है उनके फौत होने या इस तरह उनके दफन करने के ताल्लुक से। एक रिवायत है जिसको अल्लामा इब्ने जौज़ी ने रिवायत किया है, अललुल मुतनाहिया उनकी एक किताब है, अललुल मुतनाहिया। उसमें यह है, अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से वो रिवायत बयान की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा बिन मरियम ज़मीन पर नाजिल होंगे, शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, 45 साल जिंदा रहेंगे, फिर फौत होंगे और मेरी कब्र के साथ ही दफन होंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के साथ। क़यामत के रोज़ मैं और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम इकट्ठे अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान उठेंगे, समझ रहे हैं ना। ये मेरे दोस्तों रिवायत, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। अल्लामा अलबानी ने इसे मुनकर कहा है, यानी ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है, और इस तरह से लोग इसको बयान करते हैं उनके ताल्लुक से। तो मैंने तहकीक की इस रिवायत की, समझ रहे हैं ना, अपनी इल्म की हद तक जो है उलमा के अक़वाल वगैरह की रोशनी में, तो मुझे ये रिवायत सही नहीं मिली। ये रिवायत ज़ईफ़ है ना, यानी वो शादी करना और आपके बगल में दफन होना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि इस सिलसिले में जितनी रिवायतें बयान की जाती हैं वो सारी रिवायतें ज़ईफ़ हैं, काबिल अमल नहीं हैं। तो बहरहाल इतना है कि वो 40 साल तक रहेंगे दुनिया में, इस ज़मीन पर, और उसके बाद जो है उनकी वफ़ात होगी और लोग उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होने के बाद जो है
کافروں سے مسلسل لڑائی کرتے رہیں گے، جنگ کریں گے، یہاں تک کہ روئے زمین پر ایک کافر بھی باقی نہیں بچے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بھی کافر جو ہے اس روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا جو ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جہاد کرو گے، جس میں پتھر تک یہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور کہے گا یہ مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرے۔ بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت تھوڑی تفصیل سے جو ہے کل یا پرسوں کے بیان میں، کل ہی کے بیان میں غالباً گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے دوستو آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکام نافذ کریں گے، یعنی کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانیں گے، اسی کے مطابق عمل کریں گے، اور اسی شریعت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو وہ کیا ہے، نافذ کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اس وقت معلوم نہیں تمہارا کیا حال ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے روایت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، ہے نا، یعنی شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے جو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا، امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز جو پڑھیں گے امام مہدی کی امامت میں ادا کریں گے، امام مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ روایت بھی تھوڑی تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے۔ تو پہلی نماز جو پڑھیں گے وہ امام مہدی کی امامت میں پڑھیں گے، اور یہ مقتدی ہوں گے، مقتدیوں کے ساتھ ہوں گے، امام مہدی جو ہے امامت کریں گے۔ اور جیسا کہ مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد عمرہ یا حج، یعنی حج افراد یا حج قران ادا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا ہے، روحا کی گھاٹی سے، روحا ایک جگہ ہے، روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے۔ روحا یا مدینہ منورہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، مدینہ منورہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اور ہے نا وہاں سے جو ہے اس روحا کی گھاٹی سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے، حج کریں گے۔ آخری بات میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ مرزائیوں کے عقیدے کے مطابق، جس کو ہم قادیانی بولتے ہیں، ہے نا، تو ان کا جو عقیدہ ہے قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، کہ جب ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور احادیث میں جس مسیح موعود کی خبر دی گئی ہے کہ مسیح موعود آئیں گے، وہ ہے نا نازل ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، اس سے مراد کیا کہتے ہیں، وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ مسیح موعود یعنی جس کا بیان ہے کہ مسیح یعنی مراد اس سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے یعنی مرزا غلام محمد قادیانی ہے، گویا کہ وہ آ چکا جو ہے، یہی مسیح موعود تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ جو حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق جو مسیح موعود ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی ہیں، جو قیامت کے قریب آسمان سے دمشق کی ایک مسجد کے مینارے پر فرشتوں کی مدد سے نازل ہوں گے۔ یہ صحیح روایتیں ہیں، سمجھے نا، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے علماء امت نے اسے اور اس کے تمام پیروکاروں کو یعنی قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اس لیے انہیں اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے،
جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو کچھ صحیح حدیثوں کی روشنی میں کہ کس طرح نازل ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے، کتنے دنوں تک دنیا میں رہیں گے، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہو چکی۔ کل انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا یاجوج ماجوج کا بیان ہوگا، اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کس طرح وہ لوگ نکلیں گے اور کیا کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل سے ان کا بیان شروع ہوگا جو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے رب العالمین، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہماری اخوان ہمارے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ہماری حسنات کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مشکلات و مصائب اور پریشانی اور تکالیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں عقیدہ توحید پہ جن کی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے والدین کی، اقربا کی، عام مسلمانوں کی ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔